यूँ तो आपने कई प्राइवेट प्ले स्कूलों में चाक चौबंद व्यवस्थाओं को देखा होगा, लेकिन अचंभा तब होता है जब किसी सरकारी शिक्षण संस्थान में वो सारी सुविधाएं मुहैया हो जाए जो एक प्राइवेट स्कूलों में मिलती हो। हम बात कर रहे हैं चित्रकूट के आंगनवाड़ी केंद्र की, जहां पहले चित्रकूट के कलेक्टर पुलकित गर्ग ने केंद्र के सुधार और एकरूपता के लिए अपनी लाडली बेटी का दाखिला करवाया। फिर देखते देखते इस आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और आलम ये हो गया कि इस केंद्र में बच्चों के शिक्षण और खेलने के लिए एक नए क्लासरूम को बनवाया गया, जिसमें स्टेट बैंक की मदद से एक कमरे को बनवाकर उसमें खेलकूद की सारी सुविधाएं मुहैया करवाकर इस कमरे का उद्घाटन किया गया, जिसके उद्घाटन के साक्षी कलेक्टर पुलकित गर्ग, उनकी धर्मपत्नी चारू चांदवानी मौजूद तो रही, पर फीता काटने की जिम्मेदारी मासूम बच्चों के हाथ सौंपकर फीता कटवाया गया। इस मौके पर कलेक्टर और उनकी पत्नी ने बच्चों को शिक्षण सामग्री, खिलौने और अन्य वस्तुएं भेंट कर बच्चों को खुशियां बांटी गई। न्यूज इनको मिलेंगे अपनी बॉडी को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के, तो उससे हम एक हेल्दी ह्यूमन लॉन्ग टर्म में बना पाएंगे। इन सबका बेनिफिट शॉर्ट टर्म में अगर आप ढूंढेंगे तो वो नहीं है इतना। इट इज ओनली अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट 20 ईयर्स लेटर, ताकि वी आर एबल टू रेज बेटर ह्यूमंस, नॉट जस्ट एबीसी पढ़ने वाले बच्चे की हाँ हमें ये आता है। वो ही हमारी सोसाइटी का मकसद भी होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म हम कैसे ह्यूमन सिटीजन को रेज कर रहे हैं। तो सब लॉन्ग टर्म विजन से ही यहाँ किया गया है, चाहे वो झूले हो, चाहे गोंड आर्ट हो। अंदर आपने देखी गोंड आर्ट मध्य प्रदेश से आई है, हमारी ट्राइबल आर्ट है, तो बच्चों को उसका एक्सपोजर मिले, वेल राउंडेड ह्यूमंस बने। दैट वाज द मेन पर्पस। ये स्कूल की तर्ज में इस आंगनवाड़ी केंद्र को आपने डिजाइन किया, स्पोर्ट्स की भी सारी फैसिलिटीज है, टॉयज है। किस तरीके से आप कैसे चीजों को मैनेज कर पाए, क्योंकि आप एक बैंकर भी है, साथ में स्कूल को भी टाइम दे रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्र को। But I think my primary responsibility and my heart also lies with my children, as you can see. और कहाँ उनका नहीं और भी बाकी बच्चों का हम अच्छा कर सकते हैं, वो अपने आप दिल से आता है। वो फिर वो समय क्या है क्या नहीं है, कौन सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इतना मैटर नहीं करता है। इट हैपन्स बिकॉज इट हैज़ टू हैपन, वो वाली बात हो जाती है। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, आज यहाँ नया बाजार जो आंगनवाड़ी केंद्र है गांधीगंज के नाम से, आज उसमें आंगनवाड़ी केंद्र जो पूर्व से संचालित है उसके उन्नयन, उसका जो उच्चीकरण है, आज उसका यहाँ पे एक सांकेतिक जो है आरंभ यहाँ पे किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि जिस रूम को आज आपने देखा, वो पहले यहाँ पे स्टोर रूम की तरह यूज हो रहा था। यहाँ पहले कुछ अन्य विभागों का कुछ अन्य सामान रखे हुए थे, तो हमने यहाँ जब यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र में और स्कूल के बच्चों के लिए अभी भी जगह जो है वो कम पड़ रही है। तो हमने और कमरे की जब एनालिसिस की गई तो उसमें कुछ कमरों में अन्य सामान भरा हुआ मिला। तो इस वजह से वहाँ जो पहले यहाँ पे एक आंगनवाड़ी केंद्र चलता था, अब वर्तमान में यहाँ एक और कमरा को खाली कराकर 2 आंगनवाड़ी केंद्र को शुरू किया गया है। जो आज दूसरे आंगनवाड़ी केंद्र जिसको प्रारंभ किया गया, उसका उच्चीकरण का आज यहाँ सांकेतिक किया गया। और ये जो है आकांक्षा समिति की मदद से और एसबीआई की मदद से जो है इसका उन्नयन किया गया है। मैं आप दोनों को बधाई देना चाहूंगा कि आज आपने जो उन्नयन इस आंगनवाड़ी केंद्र का किया है। सर, आपने अपनी बच्ची को एडमिशन कराया, उसके बाद लोग कितना इंस्पायर हो रहे हैं, सरकारी कर्मचारी कितना इंस्पायर हो रहे हैं, कहाँ तक इससे लोगों को जो है? देखिए, मुझे जो संख्या है वो खुद ही बोलती है। जब मैं यहाँ पहली बार आया था, यहाँ बच्चों जो आंगनवाड़ी केंद्र में संख्या आती थी बच्चों की, वो 4, 5, 6, 7 ऐसे बच्चे आते थे। आज के समय में कम से कम 15 से 20 बच्चे यहाँ प्रतिदिन आते हैं। और बाकी हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में भी जो हम अटेंडेंस देख रहे हैं
वो धीरे धीरे जो है वो भी बढ़ती जा रही है, उसकी मॉनिटरिंग ज़्यादा हो रही है। हमने नोडल ऑफिसर्स भी तैनात किए हैं जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर हमें इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स देंगे, और साथ साथ हमने जो आंगनबाड़ी केंद्रों में गतिविधियां होती हैं उस पर भी विशेष फोकस किया गया है। आज इस मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र को बनाया गया, उसमें आपने देखा होगा कि कई यूनिक प्रकार के झूले लगे हैं। उसमें बच्चों की जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उनकी ऊर्जा को किस तरीके से एक अच्छे यूज में लाना, वो इन झूलों के थ्रू वो निकल के आ सकता है। इससे उनको सीखने में मदद मिलती है, उनकी मोटर स्किल्स को मदद मिलती है, एक बैलेंस जो होता है एक ब्रेन के डेवलपमेंट में उनको सहायता मिलती है। अच्छी वॉल पेंटिंग्स वगैरह जो हैं इत्यादि वो भी कराई गई है।